वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल यूपी पुलिस के लिए क्लास होती है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो क्लास को बाद में भी देख सकते हो, बट अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। अब एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर को शुरू किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को शुरू किया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अलमाटी डैम किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर बना है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं परीक्षा में, ये जो अलमाटी डैम है कृष्णा नदी पर बना है, किस राज्य में है? तो ये कर्नाटका में है। कहां पर है? कर्नाटका में। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अलमाटी डैम कृष्णा नदी पर बना है, कर्नाटका में। सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सा युग सही नहीं है। 4 ऑप्शंस को पढ़िएगा। रसिया मॉस्को, चाइना संघाई, कनाडा ओटावा, इंग्लैंड लंदन। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है चाइना की राजधानी बीजिंग है। क्या? कई बार मैंने आपको बताया है चाइना की राजधानी बीजिंग है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी ऑप्शन सही है। रसिया की राजधानी मॉस्को है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। ये जो संघाई है चाइना के एक नगर है, चाइना की एक सिटी है संघाई, लेकिन राजधानी बीजिंग है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 20 का राइट आंसर होगा।
पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिए, फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जैसे आपको पता है मॉस्को रसिया की राजधानी है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को छोड़ दीजिए। ओटावा कनाडा की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, संघाई चाइना की राजधानी बीजिंग है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, और ये जो संघाई है चाइना का एक नगर है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, आगे से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है ताप का एसआई मात्रक क्या है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ताप का एसआई मात्रक आपको बताना है। गुड, यहां से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ताप का एसआई मात्रक बताइए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केल्विन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण आपको महाजनपद बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, मगध, कौशल, वस्त, अंग, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। बहुत अच्छे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, स्पेशल जीके जीएस की क्लास है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। 38 में 38 का टारगेट है हमारा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मगध। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद मगध था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मगध करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। अगर पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1556 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 1556 करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा। पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलीथीन तथा पीवीसी किसके उदाहरण हैं, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थर्मोप्लास्टिक के। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं पॉलीथीन या फिर पीवीसी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, थर्मोप्लास्टिक करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है, इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है। ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिक्किम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक है, इसे भी याद रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। सिक्किम तीनों ओर से नेपाल, चाइना, भूटान से घिरा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है अयोध्या किस नदी किनारे बसा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश में है, किस नदी किनारे बसा है। सरयू, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर चंबल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वेरी गुड दोस्तों,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सरयू नदी किनारे। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सरयू नदी के तट पर बसा है अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर एरिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? भारत के किस राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर एरिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। मिराज वेरी गुड, रिंकू, जोगी, अभिषेक, हरप्रीत, ईसु, मुस्कान, तिरसा, योगेश, अमित, शिवांशु, राम कुमारी, अंजलि, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। पूजा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। अमित वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हॉकी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर एरिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। संतोष वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सीमा, मुस्कान, आपके भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हॉकी करेक्ट आंसर होगा। शिव कुमारी वेरी गुड। अब देखिए, परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, फील्ड हॉकी की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, कई बार मैंने आपको बताया 11 होती है। यस, मुस्कान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हॉकी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यस, मुस्कान, मैंने आपसे पहले कहा था, जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हिंदी में या फिर जीके में, जितना आपको पढ़ाया गया है वहीं से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर ऑप्शंस की हम बात करें, पूछ सकते हैं परीक्षा में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, 18 अप्रैल को। कब? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। गुड। ऑप्शन नंबर डी, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये अब आप लोग बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए, विश्व युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस एक ही बात है, कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। यस, 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को नहीं मनाया जाता। अगर पूछा जाए भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, 12 जनवरी को। यह अलग क्वेश्चन है। यहां पर क्या पूछा गया था? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया था। तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। बाकी विश्व पर्यावरण दिवस अभी मैंने आपको बताया 5 जून को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है 1934 के बाद मुस्लिम लीग के मुख्य प्रवक्ता कौन बने थे? सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड।
ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? बहुत अच्छे, यस शुभांशु। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नील क्रांति से, या फिर इन सभी से? तो डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग, डी करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुषी क्रांति है, ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति सभी से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, आइजोल, दार्जिलिंग या फिर गंगटोक। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ईटानगर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। गंगटोक अभी मैंने आपको बताया था सिक्किम की राजधानी है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, लेकिन ये जो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में है। अब आप लोग बताइए आइजोल कहाँ की राजधानी है? सभी जल्दी से बताइए आइजोल कहाँ की राजधानी है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे। आइजोल कहाँ की राजधानी है? कमेंट में जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। मणिपुर की राजधानी आइजोल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, आप लोग याद रखिए। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। यस, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। मिजोरम होगा, मिजोरम की राजधानी है। मणिपुर की इम्फाल राजधानी है, आप लोग याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चलिए इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्नवालिस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो सभी लोग इसे याद रखिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हड्डियों के। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हड्डी के वृद्धि में सहायक होता है कैल्शियम, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा। सभी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़िए पूरा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी देश की अत्यधिक कुशल
उच्च शिक्षित पेशेवर आबादी के एक बड़े भाग का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर के लिए दूसरे देशों में प्रवास क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। जो प्रवास होता है उसे प्रतिभा पलायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिभा पलायन कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अब आपको बताना है निम्न में से कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें तीनों शब्द हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, तो इनको याद रखिएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? घड़ी निर्माण, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एंटीबायोटिक उद्योग। सभी इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी अम्ल धातुओं से अपक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन, नियोन, ऑर्गन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। सभी अम्ल धातुओं से अपक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है मनुष्य के चेहरे में हड्डियां कितनी होती हैं। हड्डियों की संख्या बतानी है मनुष्य के चेहरे में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। कविता, ईसु, जिद्दीगल, मिराज, शिवांशु, रिंकू, वेद प्रकाश, योगेश, अभिषेक, नूतन, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। मुस्कान, लियो, राजकुमार, शिव कुमारी, राम कुमारी, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। अमित, वेरी गुड। काजल, शिवांशु, पूजा, कविता, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 14। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? 14 करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, 14 होती है। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पड़ोसी देश है। चलिए इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के साथ कौन सा देश बॉर्डर शेयर करता है, भारत का पड़ोसी देश है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा चाइना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चाइना भारत का पड़ोसी देश है, भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चाइना की राजधानी अभी मैंने आपको बताया था बीजिंग है। शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। और ये जो चाइना है भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। पूछा जाता है चाइना भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। बहुत अच्छे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है चाइना। पहले स्थान पर अपना देश भारत है, दूसरे स्थान पर चाइना है। गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुजरात में स्थित है उकाई परियोजना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका। बहुत अच्छे। बाकी एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। ये जो उकाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है कहां पर? गुजरात में। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। ताप्ती या तापी एक ही नदी है। ताप्ती नदी पर है गुजरात में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जलोढ़ मिट्टी से बना है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का उत्तरी संपूर्ण मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, क्या क्वेश्चन है? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड माउंटबेटन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। यस मुस्कान, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सॉल्ट रेंज किस देश में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर चाइना? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भूटान करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। भूटान करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है सॉल्ट रेंज कहां पर है? ये पाकिस्तान में है, तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। पश्चिम में भारत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 है। सभी इसका आंसर करिएगा। टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विष का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विष से संबंधित अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 का। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1975 में, 1978 में, 1977 में या फिर 1976 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1977 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। 1975 करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में पहली
आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, दांते अलगिरी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, दांते अलगिरी ने द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। रूल ऑफ लॉ से तात्पर्य है, चार ऑप्शन को पढ़िएगा, कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव रखता है। ऑप्शन नंबर बी है कि कानून पक्षपात करता है। ऑप्शन नंबर सी है कि कानून अमीर तथा गरीब के बीच भेदभाव नहीं करता है। या फिर उपर्युक्त सभी सही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रूल ऑफ लॉ का अर्थ होता है कानून गरीब तथा अमीर के बीच भेदभाव नहीं करता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसे का। तो इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में, रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 रूल ऑफ लॉ के विस्तृत उल्लेख से संबंधित है। इसे आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। बहुत अच्छे, ये एक फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 14 एक फंडामेंटल राइट है, रूल ऑफ लॉ से संबंधित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर दीजिएगा। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहा मारने के लिए, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे युवा पर्वत श्रृंखला आपको बतानी है। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय श्रृंखला। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1983 की फिल्म गांधी में अपने योगदान के लिए भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार विजेता बनी। अब आपको बताना है उनको यह पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए परीक्षा में भानु अथैया इनको ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था? 1983 में मिला था। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। पहली भारतीय महिला है और पहली भारतीय है भानु अथैया जिनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बताना है क्यों मिला था। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार 1983 में। बहुत अच्छे, गांधी फिल्म थी। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको याद रखिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला ऑस्कर पुरस्कार किस भारतीय को मिला था?
भानु अथैया को मिला था। ये पहली भारतीय महिला भी हैं। कब मिला था? 1983 में मिला था। गांधी फिल्म में इनका योगदान था। और किस श्रेणी में मिला था? सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। आपको जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें एका ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, ये किस वंश से संबंधित थे? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा सातवाहन वंश से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और अगर पूछा जाए सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो कई बार मैंने आपको बताया है सिमुक ने। किसने? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एच जे कनिया। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एच जे कनिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, आप लोग जानते भी होंगे। वर्तमान में पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। कौन? डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहां पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बॉम्बे में। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन बॉम्बे में हुआ था। डी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में बॉम्बे का नाम मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी। इसी का प्राचीन नाम बॉम्बे है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 9। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी जल्दी से बताइए, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रस्किन बॉन्ड ने। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रस्किन बॉन्ड ने अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, 1651 में किस नदी के किनारे पहली इंग्लैंड की फैक्ट्री स्थापित हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इंग्लैंड की जो पहली फैक्ट्री है कब स्थापित हुई थी? 1651 में। किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हुगली नदी किनारे। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बताना है आपको। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है?
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉन मथाई ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, आपको बताना है 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। बिल्कुल इसी प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है नरौरा नाम की विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नरौरा नाम की विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धमेक स्तूप कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है धमेक स्तूप कहां पर है? भागलपुर, बिहार, गंगटोक, सिक्किम, सारनाथ उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धमेक स्तूप है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी 1-2 बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 5 करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चाइना, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ये 5 देश हैं, तो इनके नाम याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। भारत स्थायी सदस्य देश नहीं है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, ऐसे भी याद रखिए, पूछ सकते हैं परीक्षा में। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, 60 क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहां पर होता है? जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में होता है। सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है बब्बर शेर कहां पाए जाते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर पाए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? गुजरात में।
कहाँ पर है? गुजरात में। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कई बार मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। तो चारों ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। हुमायूं नामा किसकी रचना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हुमायूं नामा आपको बताना है किसकी रचना है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलबदन बेगम की। यस, आंसर होगा हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। आंख का कौन सा हिस्सा जिसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है उसका नाम बताइए। वह कौन सा हिस्सा होता है आपका? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉर्निया। कॉर्निया जो होती है ट्रांसप्लांट की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, कॉर्निया करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का पूर्वी घाट सॉरी भारत का जो पूर्वी तट है कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छे, ये ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य। तो डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रोहतांग दर्रा भारत में कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में या फिर सिक्किम में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे, उनका नाम बताइएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा आपको बताने हैं। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजीराव द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन और पूछा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में। कब? 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था और अंतिम पेशवा मराठा साम्राज्य के बाजीराव द्वितीय थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्षोभ मंडल में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। औरंगजेब का निधन कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। औरंगजेब का आपको बताना है निधन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1707 में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गांधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा। कोरियाई और मंगोलियाई, फारसी और तुर्की, चीनी और जापानी, यूनानी या फिर रोम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। यूनानी और रोम, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूनानी और रोम कला से प्रभावित थी गांधार कला शैली, तो डी इसका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय आपको बताना है जेनेवा है, दुबई या फिर पर्थ, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेनेवा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जेनेवा। यहाँ पर विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जेनेवा कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। अब पूछा जाता है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। क्या बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है? और ये जो स्विट्जरलैंड है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एथिल मरकैप्टन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एलपीजी में गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। कल सुबह 10 बजे आपकी मैराथन क्लास होगी। कल संडे है इसीलिए स्पेशल जीके जीएस की, तो सभी लोग उसे ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलेरू। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चिल्का लेक कहां पर है? उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत अच्छे। यस, हिंदी की भी मैराथन क्लास होगी कल। लगभग हम 80 से 85 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोनों क्लासेस में, तो सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा कल। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलेरू झील करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में है। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 61 है। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता संबंधित है। ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 2। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, पार्ट 2 नागरिकता संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है, सभी टाइम को याद रखिएगा। डेली सुबह 10 बजे स्पेशल जीके जीएस की क्लास होती है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।